पुलिस मुठभेड़ में मारे गए मंगेश यादव के इनकाउंटर पर बड़े बड़े सवाल खड़े हुए थे। अब पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ गई है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट यानी अंत परीक्षण की जो रिपोर्ट है वह काफ़ी चौंकाने वाली है, जिस पर एक बार फिर से योगी सरकार घिरते हुए नजर आ रही है। रिपोर्ट क्या है, इस पर हम बात करेंगे और किस तरह से नज़दीक से गोली मारी गई है, पुलिस की गोली से ही वो मारा गया है, यह बात सभी स्वीकार कर रहे हैं। मारने वालों को आपने देखा, उन लोगों ने फ़ोटो खिंचवाया था और एक शाही साहब हैं वह चप्पल में नज़र आ रहे हैं। इसे भी लेकर के बड़े बड़े सवाल खड़े हुए कि भैया इनकाउंटर होगा तो इनकाउंटर यानी मुठभेड़, मुठभेड़ माने आमना सामना, आमने सामने में दोनों तरफ से गोलियां चलेगी। पता नहीं किसका समय आएगा, किसका समय नहीं आएगा, पता नहीं कौन मारा जाएगा, कौन बचेगा। ऐसे में भैया चप्पल पहन करके जाएगा इनकाउंटर करने। अभी एक एडीजीपी साहब लॉ एंड ऑर्डर जो एसटीएफ प्रमुख हैं वह लेकर के नंगी रिवाल्वर दौड़ रहे थे और कोई अगल बगल था नहीं, तो उनके पास न बुलेट प्रूफ जैकेट था, न हेलमेट था, मतलब वो जो लगाते हैं कुछ भी नहीं था। तो हमने सवाल खड़ा किया तो 10-20 गाली तो आराम से मिल जाएगी कि बहादुर पुलिस अफसर को ऐसे कर रहे हैं। अरे भैया, बहादुर ढेला और ईंट और पत्थर बहादुर देखेगा, लग जाएगा किसी को। और बहादुर है तो उसकी सुरक्षा भी करना हमारा काम है ना। तो 125 किलोमीटर दूर चढ़ करके गए थे बहराइच में, तो क्या उतने समय में जैकेट पहनने का और ये सब। अब देखिए, मैं टोपी लिया हूँ ना, लगा लूँगा। ऐसे ही गाड़ी में है, पीछे से दिया आगे बैठे हैं, चाहे आगे से दिया पीछे बैठ करके और बैठे बैठे लगा लेंगे, ये कौन सी बुरी बात है। लेकिन अब यह है कि बेसुरे और बकुलों को समझाएगा कौन। कह रहे हैं बहादुर पुलिस अफसर का मनोबल गिरा रहे हैं, शर्म नहीं आ रही है, और यह इत्यादि इत्यादि इत्यादि। अब यही ना बात है कि भैया एक आध जगह तो पेशाब करने उतरा होगा बहादुर अफसर, ऐसा तो नहीं है कि नहीं उतरे होंगे। ठीक है, नहीं चाय पिया होगा व्यक्ति, चल दिया होगा कि, और सब फेल हो गए, उनके दरोगा सिपाही और सारे लोग फेल हो गए, उनके डीएसपी फेल हो गए, एसपी फेल हो गए, डीआईजी फेल हो गए, आईजी फेल हो गए, तब ने एडीजीपी का नंबर आएगा। और एडीजीपी ने नंगी पिस्टल निकाला और दौड़ाया, रोक। अब यही सवाल है। चलिए, अब चढ़ा होगा नशा तो नहीं सूझेगा। अमिताभ बच्चन से हमारी कोई दुश्मनी है क्या? कार्यक्रम में भी एक आध बार साथ रहने का अवसर मिला है। डॉक्टर सूर्य कुमार शुक्ला जी के एक कार्यक्रम में हमको भी सम्मानित किया गया प्रदेश रत्न सम्मान समारोह में। तो हम तो कहेंगे ही, या कोई बुरी बात थोड़ी है। अब छत से आ सकता है, वो आपको देखेगा क्या? अरे आप पहने रहेंगे तो ठीक रहेगा, कम से कम आपका सर नहीं फूटेगा और आपकी जान बचेगी। लेकिन नहीं मानेंगे लोग। घुटनों की सुरक्षा है, हाथ की सुरक्षा है, सीने की सुरक्षा है, इसकी सुरक्षा है, चेहरे की सुरक्षा, ऐसे जाली जाली वाला ऐसे रहता है। चूँकि उस बीच रहा हूँ मैं, खुदा हूँ ऐसे तमाम कार्यक्रमों में, बचाया हूँ, जलती हुई गाड़ियों के बीच रहा हूँ, पुलिस की जलती हुई धू धू करती हुई गाड़ियों के बीच समन किया है ऐसे मामलों का, इसलिए कह रहा हूँ। चलिए, अब क्या है, तो एक गोली लगी है मंगेश यादव, जान गए आप ना? अरे वही जो सुल्तानपुर की घटना हुई थी। सुल्तानपुर में भरत जी जो ज्वेलरी की दुकान करते हैं, उनकी दुकनिया में चढ़ गए सब 5-7 डकैत चोर, और जा कर के वहाँ रिवाल्वर, नंगी रिवाल्वर निकाल करके और फिर सारा सामान बैग वैग में रख रहे हैं। और भरत जी काँप रहे हैं ऐसे, और भरत जी के बेटे काँप रहे हैं। फिर क्या हुआ वहाँ, फिर दो खरीदने वाले गए हैं, वो अभी हाथ जोड़ रहे हैं, भैया रहम करिए। तो उसी में मंगेश भी था। मंगेश था नहीं था, पुलिस कह रही है कि मंगेश था, पुलिस कह रही है तो मान जाइए कि मंगेश था। मंगेश कोई ऐसा नहीं है कि किसी महंत का चेला था, ऐसा नहीं है कि कहीं साधु संत कहीं दीक्षा लिया था जा करके। अरे ऐसे ही तमाम वारदातों में कुछ था, ऐसे पुलिस थोड़ी डालेगी किसी को। हो सकता है कदाचित 1-2 मामलों में हो जाता रहा हो, लेकिन अगर है कि अपराधी भी था तो आप पकड़ करके नहीं ठोकेंगे। मारेंगे तो आमने सामने अगर होगा ऐसे तभी मारेंगे। अब चलिए साहब, इसमें मंगेश, ये 28 अगस्त की घटना है और फिर 5 सितंबर को मंगेश मुठभेड़ में मारा जाता है। मंगेश के परिवार वाले कहते हैं कि पुलिस ले गई थी और ऐसे ठोक दिया। उनका कहना है, अखिलेश यादव ने पत्रकार वार्ता भी किया था। अखिलेश यादव ने यह भी कहा कि ऐसे लोगों को चिन्हित करके देखो। यह भी कहा था कि जानबूझ करके यादव देख करके मारा जा रहा है। अब चलिए, मंगेश यादव के बाद एक बाबू साहब भी ठोक दिए गए।
बाबू साहब भी उसी डकैती में शामिल थे। और यह है 25 सितंबर को अनुज सिंह उनका नाम था, वह भी ठोंक दिए गए। चलिए बराबर हो गया, अब यह मत कहिएगा कि वही ठोके गए। और भी तब तक पंडित जी का नंबर आ जाएगा। दूसरे नंबर पर पंडित जी हैं, यादव जी उसके बाद के नंबर पर हैं। पहले नंबर पर मियाँ जी हैं, दूसरे नंबर पर पंडित जी हैं, तीसरे नंबर पर बाबू साहब हैं, चौथे नंबर पर यदुवंशी होंगे। ऐसे ही कुछ है जो भी है, जो मैंने रिपोर्ट देखा था। अब चलिए साहब, अब उस पर आते हैं जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई है 3 महीने बाद। उसमें क्या है, उसमें ऐसा है कि एक बाईं कनपट्टी पर, बायां इधर है ना, अच्छा हाँ बाईं इधर, बाईं कनपट्टी पर एक गोली लगी है काफ़ी करीब से, और वह इस तरफ निकल गई है, इधर ऐसे लगी है और इधर भेद करके निकल गई है। यानी नज़दीक से गोली लगी है, फंसी नहीं है, आर पार हो गई है। और दूसरी जो है बाएं हाथ की कोहनी के ऊपर, या कोहनी है बाएं हाथ की, बाएं हाथ है, कोहनी के ऊपर लगी है, यही कहीं लगी है। 2 गोलियां वो अभी आर पार हो गई है। अब भैया जिसको कूदना होगा तो कूदेगा ही। अब कूद गए हैं अमिताभ ठाकुर। ठाकुर को कौन रोकेगा? ठाकुर तो कलेजे वाला व्यक्ति का नाम है ठाकुर ना, अमिताभ ठाकुर। अमिताभ ठाकुर जबरिया सेवानिवृत्त किए गए IPS अधिकारी अमिताभ ठाकुर आज ADGP के पद पर रहते और साल 2 साल में DG हो जाते। तो अमिताभ ठाकुर ने इस मामले को उठाया, पहले भी उन्होंने उठाया था, और यह कहा है कि इतने नज़दीक से गोली लगी है तो यह पुलिस ने, ऐसा प्रतीत होता है देख करके कि पुलिस ने पकड़ करके ठोका है। यादव मामले में सामने आए पोस्टमार्टम रिपोर्ट प्रथम दृष्टया मंगेश यादव को पकड़ के नज़दीक से गोली मारे जाने अर्थात फर्जी एनकाउंटर की ओर इशारा करते दिखते हैं। जिस प्रकार से मात्र 1 गुने 1 सेंटीमीटर साइज के 2 एंट्री वुंड हैं और 1 एग्जिट वुंड ऑक्सीपिटल बोन अर्थात सर के ठीक पीछे के हिस्से का बताया गया है, जिसका साइज 1 गुने 1.5 सेंटीमीटर है। यह तभी संभव दिखता है जब बिल्कुल सटा के गोली मारी गई हो। अतः सामने आया PM रिपोर्ट प्रथम दृष्टया इस पूरे एनकाउंटर को गंभीर शंका के घेरे में लाता है। मैं इन समस्त तथ्यों को सक्षम फोरम पे प्रस्तुत करूंगा। अब एक सवाल यह भी है, यदि इतने नज़दीक मंगेश ठाई से ही है, उसको तो मतलब कई बार तो हम लोगों ने ही पकड़ा है, पकड़ा जा सकता है। थोड़ा सा दमदार एक बार टपट के डांटेगा ना, उसके हथवा से छूट जाएगा हथियारवा, डपट कट ऐसे। मतलब अब मैं कर नहीं पा रहा हूँ, लेकिन कई बार मैंने देखा। एक मामला बताता हूँ। एक अपराधी छत पर राइफल लेकर के चल गया, कुछ लोगों को मार और दिया था, और सब लोग नीचे और ऐसे दिखा रहा था कि जो आएगा उसको भून दूंगा, यह गोलियां हैं, और ऐसे हाथ में रिवाल्वर। सब भाग गए, किसी की हिम्मत नहीं हो रही थी। एक आ गया गांव का, गांव वाले बड़े बहादुर होते हैं ना, कुदाल का बेंट उखाड़ा। कुदाल और फावड़े का बेंट इतना बड़ा होता है, बेंटों में उसका जो लकड़ी वाला पोर्शन होता है, हत्था उसे, और अपने भाषा में आप कहिएगा जो भी होगा। उसने उठाया और दरवाजे पर 2-3 पीटा नीचे, और क्या आ रहा हूं ऊपर, खूब तेज आवाज में बोला कि हरामखोर आ रहा हूं ऊपर, फेंक राइफल नीचे, आत्मसमर्पण कर दे नहीं तो ऊपर आ रहा हूं, और गिनती का 11 बोलूंगा। 1, संभल जा अभी भी समय है, राइफल फेंक दे। 2, 3, कहा अब कुछ क्षण का ही समय है बेटा, अभी भी कह रहा हूं, नहीं तो नोच करके तुम्हारी मांस और तुम्हारा कूच करके तुम्हारी ऐसी की तैसी। ये साहब बताते हैं कि 8-9 तक बोला, उसने राइफल फेंक दिया। तो यह भी है, पुलिस दबोच लेती उसको। लेकिन अब जो है मामला, कुल मिला के अमिताभ ठाकुर ने इस पर सवाल खड़ा किया है। वैसे स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन से लेकर के नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन, और मामला उच्च न्यायालय तक गया है। यह PM रिपोर्ट देखिए, बहुत से पुलिसकर्मी हैं जो जेल में हैं, बहुत से हैं, लंबी संख्या है। अभी कुछ लोगों से मैं मिला भी था, उनके साथ वार्ता भी मैं करना चाहूँगा। पीलीभीत का एक कांड हुआ था, 10-11 लोग मारे गए थे,
उसमें बहुत से लोग जेल में थे, बहुत मर गए, बहुत जिंदा हैं, घिसट घिसट करके जीवन जी रहे हैं। उन लोगों से भी मैं बात करूंगा, मिले थे हमसे लोग, बात करना भी चाहते हैं। तो ऐसे में अब यह पुलिस रिपोर्ट के बाद मंगेश यादव के मामले में कौन सा मोड़ आएगा, यह तो समय बताएगा। फिलहाल आज के दिन जो सुल्तानपुर की घटना हुई थी उसमें आज एक अध्याय और जुड़ गया। मैं हूं ब्रजभूषण दुबे, संपूर्ण आदर के साथ हमारा प्रणाम स्वीकार करें।